अब राहुल गांधी मुझे मिलेगा, मैं कहूंगी प्यार से, हाँ राहुल, हेलो राहुल, कैसे है राहुल, क्या हो गया? आप राहुल गांधी की बात कर लो ना, आज तक लोग राहुल कहते मुस्कुरा देते हैं, क्या मतलब है इस किसान आंदोलन के बाद ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि घुसने नहीं देंगे वाला हुड्डा साहब के मंच पे जाके दिखा दो ना, इतना दम है। प्रचार है कांग्रेस के अंदर, लेकिन ऐसे अनेक नेता हैं जिनके घर पे ईडी गई, जिनको बीजेपी ने स्वयं भ्रष्टाचारी बताया, आज वो बीजेपी में आ गए, तो वो अब राष्ट्रवादी हो गए और वो स्वच्छ हो गए क्या? एक बार मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। प्रश्न सुन लिया मैंने, आप ये बताइए कि वो पैदा हुए थे क्या? पैदा तो ये भी नहीं हुए थे बीजेपी में जो आज हैं। जी जी, कांग्रेस तो कहती है कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, कुर्बानियां सबसे ज्यादा हमने दी, बीजेपी तो कहीं थी नहीं, कांग्रेस का ऐसा कहना। अभी मैं ठाकुर का नाम देखिए हमेशा सुर्खियों में रहता है, और राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो राजनीति में भी आपका नाम बड़ा उससे लिया जाता है, अनेक राजनेताओं के साथ आपके संबंध हैं, और हम भी कहीं न कहीं भविष्य के राजनेता की छवि आप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आवश्यकता आविष्कार की जननी है पुनिया साहब। समय जब पुकारता है, जिस चीज के लिए मातृभूमि, ये देश की जनता, ये राष्ट्र, ये माताएं, ये बुजुर्ग, ये बहनें, ये वो आम जन जो आज कहीं ना कहीं अगर हमारी सेवा कहीं जरूरत होगी तो तत्पर है। अगर पार्टी आपकी कोई ड्यूटी लगाएगी तो स्वीकार करेंगे? संत जीवन में जो व्यक्ति आ गया उसको तो समाज की सेवा करनी है। ना तो मैं टिकट की इच्छुक हूँ, ना मैं नेता बनने की इच्छुक हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए, और ना मैंने कभी मांगा और ना मैं कभी मांगूंगी। देखिए, संत आप भी हैं, संत योगी आदित्यनाथ भी थे, लेकिन आज बहुत बड़े प्रदेश की जिम्मेवारी है और लोग उनके अंदर आने वाले समय में राष्ट्र नेता भी देख रहे हैं, देश का भावी प्रधानमंत्री भी उनके अंदर देखा जा रहा है। मैं तो ये कहती हूँ, देश में किसी भी संप्रदाय का कोई भी संत है, वो चाहे योगी जी हैं, चाहे और कोई साधु है, सन्यासी हमेशा उपयोगी होता है, हर क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है। अब वो डिपेंड करता है, चाहे पार्टी है चाहे समाज है, उसको वो किस उपयोग में लेते हैं, वो क्षेत्र उसको किस उपयोग में लेता है, वो जनमानस जन कल्याण के लिए क्या कर सकता है, वो प्रयास हमेशा आदमी को करना चाहिए। जी, करनी भी चाहिए, जनसेवा है। हाँ, कर ही रहे हम लोग। और कोई जरूरी नहीं है कि आप सांसद या कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर कर सकते हो, वो आप कर रहे हैं। ठीक बात है। तो अगर पार्टियों के लिहाज से जानना चाहें, अगर पार्टी कोई मौका देना चाहे तो कौन सी पार्टी को अपने लायक समझती हैं देवा ठाकुर? मैं तो इस विषय पे बोलना ही नहीं चाहती कि कौन सी पार्टी दे, और क्वेश्चन का आंसर भी वही है जो आप इसके द्वारा पूछ रहे हो या पहले पूछ रहे थे। बात एक ही है, वही रास्ता पड़ता है जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं। मैं आस्था रखती हूँ बीजेपी में, मैं आस्था रखती हूँ राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी में, मैं आस्था रखती हूँ जिन्होंने पिछले दिन देश को देश जैसा बना दिया। बट मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं नेता बनूं। बीजेपी में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि उसको आप क्यों मानते हैं कि वो राष्ट्रवादी है? क्यों नहीं माने, आप ये क्वेश्चन करिए, ये दे दीजिए उत्तर। क्योंकि क्यों नहीं हम बात करें, वो बात करिए। कुछ लोगों के चीखने से, चिल्लाने से कौन से लोग सांसद नहीं बने। हरियाणा में किसान आंदोलन के बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, पहले आरक्षण को लेके ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, फिर बीजेपी आई, फिर किसान आंदोलन के बाद ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि घुसने नहीं देंगे, फिर बीजेपी आई, और फिर कई नेता तो बनकर खत्म हो गए, फिर बीजेपी आई। बताइए ना, फिर दिक्कत कहाँ रही? नहीं, वो हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी को राष्ट्रवादी आप क्यों मानते हैं? तो और कौन है राष्ट्रवादी? जो कांग्रेस तो कहती है कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, कुर्बानियां सबसे ज्यादा हमने दी, बीजेपी तो कहीं थी नहीं, कांग्रेस का ऐसा कहना। अभी मैं नथुराम गोडसे का जिक्र करूंगी तो विवाद हो जाएगा ना। अभी आप बताइए, गोमांस की जो बात करे, बीफ की जो बात करे, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जी? जो महिलाओं को, सांसदों को भी बैठकर उनकी लज्जा को इस तरह से भंग कर दे, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जी? गौओं के रक्षा करने वाले संतों के ऊपर जो गोली चला दे, वो कैसे राष्ट्रवादी हो सकते हैं जी? इस देश में भगवा धारण करने वालों को भगवा आतंकवादी तक कह दे, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जी? भारत माता को डायन कह के कोई चला जाए, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जी? उनका तो ये कहना है, बड़ा आरोप है हमेशा वो लगाते हैं। कौन कहता है आपको? कोई किसका कहना है? नेता, कांग्रेस पार्टी का। नेता बचे कहाँ है कांग्रेस में?
आप देख लीजिए ना, वीरेंद्र डूमर कहाँ है आपका, विजेंद्र डूमर कहाँ है आपका, वो परिवार कहाँ है, क्या कहाँ वजूद है आज उन लोगों का, बताइए ना आपका। आप खूब जानते हैं, पुराने पत्रकार हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नेता कहाँ बचे हैं, सही कहा आपने। अब आप आ ही गए उस बात पे। सुरजेवाला हुड्डा साहब के मंच पे जाके दिखा दो ना, इतना दम है। आप कुमारी सैलजा बेचारी एक बहुत बढ़िया सांसद, बहुत बढ़िया महिला, चाहे वो किसी भी पार्टी की बनती, मुख्यमंत्री जैसा चेहरा उनका था, उनको लुप्त कर दिया, महिलाओं को आने नहीं दिया, आगे कहाँ कांग्रेस बचेगी। आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा और बहुत बढ़िया बात कही। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बीजेपी को राष्ट्रवादी मानते हैं, मानती नहीं हूँ, है हाँ। तो सुनिए, किरण चौधरी कहाँ से आई? फिर किरण चौधरी का कौन सा जन्म हुआ था कांग्रेस में? कांग्रेस से आई ना, कांग्रेस में जन्म थोड़ी हुआ था। राव इंद्रजीत जी कहाँ से आए? और देखिए मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एक बार मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। प्रश्न सुन लिया मैंने। आप ये बताइए कि वो पैदा हुए थे क्या? पैदा तो ये भी नहीं हुए थे बीजेपी में जो आज है। जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, भी ज्वाइन की थी। हाँ, दूसरी बात, आप इस परिवार में बैठे हो और इस परिवार में अगर बहुत कुछ गलत हो रहा है तो आप दूसरे परिवार में जाकर वहां अपना अच्छा काम कर सकते हो। बीजेपी वालों का कहना है खुद कि 60% लोग तो कांग्रेस के बीजेपी में आ गए। अरे जो रह रहे वो भी उनको भी आना पड़ेगा। मैं तो कहूँ बीजेपी का तो कांग्रेसीकरण हो गया। नहीं, लुप्त हो गई है कांग्रेस, लुप्त हो गई है कांग्रेस। तो उनका ये कहना फिर कांग्रेस बची कहाँ? कांग्रेस तो बीजेपी में समा गई ना। काले कारनामे इतने हैं कांग्रेस के, चिट्ठे इतने खुलते हैं, सबके यहाँ ईडी आती है, सबके यहाँ हजारों हजार करोड़ के घपले हैं, तो करोगे क्या? कांग्रेस है ही नहीं, विपक्ष। आप राहुल गांधी की बात कर लो ना, आज तक लोग राहुल कहते मुस्कुरा देते हैं, क्या मतलब है इस बात का? तो मुस्कुराना तो बुरी बात तो नहीं है ना, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर ऐसे कह के हाय राहुल मीन्स क्या, एक छोटा बच्चा फिर आपके दिमाग में आता है? ऐसे थोड़ी, राहुल की उम्र 60 साल और हो रही, आज भी नहीं सोचे लोग राहुल मीन्स कोई होगा, क्या मतलब है? बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो मैं छोटी करा नहीं करती। क्योंकि विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, बहुत बड़े परिवार से आते हैं। राहुल सीट नहीं, मैं राहुल, जैसे राहुल कितना प्यारा नाम है, तो गलत कह रही हूँ मैं इसको, कुछ गलत। ये देखिए, ये आपका अंदाज है और अच्छी बात है कि आप उनको स्वीट कह रहे हैं। स्वीट बॉय राहुल गांधी, जस्ट लाइक देखो, या पसंद करते हो राहुल गांधी को? पसंद करना मेरी बुआ का छोरा है। आप स्वीट बॉय कह रहे हैं ना? स्वीट बॉय देखिए, किसी के भी प्रति एक साधु का भाव होता है। अब राहुल गांधी मुझे मिलेगा, मैं कहूंगी प्यार से, हाँ राहुल, हेलो राहुल, कैसे है राहुल, क्या हो गया? देखिए, साध्वी जी का अपना अंदाज है और जैसे हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, परंतु देखिए, किसी को स्वीट कहना गलत है? नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल भी गलत। अच्छा, मैं भी गलत नहीं मान रहा इस बात को, लेकिन आपका अंदाज है। ठीक है। मैं हमेशा ही कहना चाहती हूँ, कांग्रेस में कांग्रेस विपक्ष लुप्त हो गया है, खत्म हो गया है। उनका वजूद कोई आप जैसे खंडके वाला, कोई आपके हरियाणा का मर्द मानस ठीक ठाक जगह पे होता तो कांग्रेस बची रहती। या बस मैं कहना चाहती हूँ, वो शब्द जिसका मुझ नहीं उसका कुछ नहीं। देखिए, ये साध्वी जी का अपना वक्तव्य है, हम इस विषय पे नहीं कहेंगे। पुनिया साहब तुम बच दे भी रहे तो राड क्रॉस के ऐसा नहीं, हम तो सुलह करवाते हैं, इस बात के गवाह हमारे साथ बैठे हैं। हम राड में विश्वास नहीं रखते, सुलह, और आप भी मानेंगे ये बात, हम सुलह करवाते हैं। नहीं, वो हमारा मजाक का, ठीक है, कर सकते हैं आप देखिए, भगवाधारी हैं और भगवा के हम सदैव इज्जत करते रहेंगे। जी। अब आपने एक बहुत अच्छा विषय कहा था, उस पे फिर उसके बाद हम अगली बातों पर चलेंगे कि ईडी जा रही है, भ्रष्टाचार है कांग्रेस के अंदर। लेकिन ऐसे अनेक नेता हैं जिनके घर पे ईडी गई, जिनको बीजेपी ने स्वयं भ्रष्टाचारी बताया, आज वो बीजेपी में आ गए, तो वो अब राष्ट्रवादी हो गए और वो स्वच्छ हो गए क्या? ना, हम तो गंगा स्नान पहले करा के लाते हैं। पहले ये बड़ा गजब का फार्मूला आप लोगों के पास। हाँ, गंगा स्नान करा के लाते हैं और उसके बाद अगर कोई त्रुटि रह जाती है, बीजेपी के अंदर आने के बाद भी, बीजेपी में होने के बाद भी, बीजेपी में आज पद पे होने के बाद भी, आज भी कहीं बीजेपी के खुद के नेताओं के यहाँ भी रेड चली जाती है। इसका मतलब क्या है? वो परिवार, वो संगठन, उसके सदस्य इतने मजबूत और इतने स्पष्ट और इतने स्वच्छ हैं कि वो अपने लोगों को भी नहीं बख्शते अगर गलत करते हैं। तो बीजेपी वो पार्टी। तो फिर ऐसे लोगों को लेते क्यों हैं? शुद्धिकरण करना ही, भारत को साफ करना ही उद्देश्य है हमारा। तो फिर शुद्धिकरण ऐसे थोड़ी होगा कि बीजेपी में आगे नहीं जो, अगर उनके चार्ज हैं, आप यहाँ बैठे हैं, हमारे समूह में बैठे हैं, हम हमारे हैं, और आप गलत करोगे तो रेड आपके घर भी जाएगी। तो यही तो शुद्धिकरण है। रेड गई जी, लेकिन रेड से निकला क्या? हरियाणा में गंभीर चार्ज है तो आपको सजा भी हरियाणा में कहावत है, अगर गंदगी को साफ करना है तो नाले में भी उतरना पड़ता है। तो कई नेताओं को, नेता तो बन गए वो जो भी है, लेकिन अगर आए फिर भी रेड पड़ी है तो इसका मतलब शुद्धिकरण हो रहा है। शुद्धिकरण मानते हैं इसको? बिल्कुल, यानी कि गजब की वॉशिंग मशीन है बीजेपी के। बिल्कुल है जी, कर दिया गणा का शुद्धिकरण कर दिया, गणा के तो कपड़े धो दिए, प्रेस कर दी, बहुत कुछ कर दिया। और
अच्छा फार्मूला है ये। नहीं, अच्छा नहीं, इससे उचित हो ही नहीं सकता। उचित योगी है, उपयोगी है। उपयोगी। हाँ जी। तो राजनीति की बात हमने की, आपने कहा कि 3 टर्म से बीजेपी लगातार आ गई है और बड़े विरोध के बाद आई है। आपने किसानों का भी जिक्र किया, एक माहौल ऐसा था, किसानों का लग नहीं रहा था कि बीजेपी आएगी। ये तो स्वयं बीजेपी वाले भी नहीं मान रहे थे कि हाँ आएगी बीजेपी। क्यों नहीं मान रहे थे? मेरी बहुत सारे नेताओं के साथ बात हुई है। देखिए, आप भी मानेंगे ये बात? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। मैं तो पहले से कहती आई। मैं तो राम मंदिर जब नहीं बना था तो आज 2013-14 की आपके जिंद की मेरी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य उठाएंगे तो बोलेंगे, तब हम बोलते थे मंदिर भी बनेगा, राम जी स्थापित भी होंगे, बीजेपी भी आएगी और बीजेपी के समय में भी होगा। ये सब बातें हमने कही। खट्टर साहब का पीछे चुनाव था जी। चुनाव से पहले लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे नहीं खट्टर साहब नहीं आ सकते, नफरत है उनके प्रति दिल में, मुख्यमंत्री रहते हुए विरोध है। हमने कहा था 2 लाख प्लस से जीते खट्टर साहब, वो जीते करनाल से। यस, लोकसभा की बात बिल्कुल। किसानों की बात की, किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी साध्वी देवा ठाकुर पर इस प्रकार के आरोप लगे कि साध्वी जी अन्नदाता के खिलाफ बोल रही है।